हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आपका स्वागत है सॉल्यूशन चैप्टर के लेक्चर नंबर 5 में। देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोग कुछ वेपर प्रेशर के बारे में कुछ बातें किए थे, जिसमें राउल्ट्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, इन सारी चीज़ों के बारे में बात हुआ। राउल्ट्स लॉ क्या था? पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और डाल्टन्स में क्या था? जो सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर होगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, यानी जो सोल्यूशन में कंपोनेंट होंगे उनके सम के बराबर होगा, उनके पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता था। आज का हमारा टारगेट है कि वेपर प्रेशर ही डिस्कस करेंगे, लिक्विड इन लिक्विड में और सॉलिड इन लिक्विड में। दो तरीके के केस है, सोल्यूशन ही चल रहा है, उसी में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, नंबर 1, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन का क्या मतलब हो गया कि एक लिक्विड तो सॉल्यूट है और दूसरा सॉल्वेंट है और दोनों वोलेटाइल है, क्योंकि अगर लिक्विड है तो दोनों के दोनों वोलेटाइल होंगे। चलिए, अब अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हम कुछ बातें करने वाले हैं। क्या राउल्ट्स लॉ यही था? पार्शियल प्रेशर, जैसे होता था ना, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, और फिर आगे चल के अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये हटा दिया गया था तो जो सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, जैसे ए को हम सॉल्वेंट मान लेते हैं, ए इक्वल टू सॉल्वेंट और बी इक्वल टू सॉल्यूट। ये कन्वेंशन हम मान लिए, इसको याद रखिएगा। जहाँ जहाँ ए माना गया है वहाँ पे सॉल्यूट है, जहाँ जहाँ बी है वहाँ पे जहाँ पे ए है वहाँ पे सॉल्वेंट है, जहाँ पे बी है वहाँ पे सॉल्यूट है। तो जैसे देखिए, पार्शियल प्रेशर किसी सोल्यूशन में उस सॉल्वेंट का कैलकुलेट करना है तो उसका प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है वो इनटू मोल फ्रैक्शन। इसी तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन, यानी प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर होता उसको उसी के मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दें तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा? पार्शियल प्रेशर होगा। यही सारी बातें देखिए यहाँ इधर हो चुकी हैं, ये रहा। देखिए, अब यहाँ मैं जो आपको दो पॉइंट करके दिखा रहा हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ अ बी इन प्योर स्टेट। ठीक, यहाँ से बातें समझ में आ रही। अब चलिए देखिए, ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक बातें तो राउल्ट्स के अकॉर्डिंग चल रही है, लेकिन जब यहाँ बातें की जाइए तो लगभग कुछ डाल्टन जैसा नहीं लग रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट को अगर हम आपस में जोड़ दें तो जो टोटल प्रेशर आएगा वो पूरे वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। देखिए वही है, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, क्योंकि लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो इसमें दोनों ही क्या है? लिक्विड है। चलिए ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं। क्या पार्शियल प्रेशर को हम कुछ ऐसे लिख रहे हैं, पी नॉट ए इंटू एक्स ए और पी नॉट बी इंटू एक्स बी, उसी को यहाँ पे लिख दिया गया। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि पार्शियल प्रेशर एकदम बेसिक फॉर्मूले को सिर्फ ध्यान रखिए। अगर आप सिर्फ इसको भी ध्यान रखते हैं तब भी आपका काम चल रहा है। पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन किसके सम के बराबर होगा? देखिए, बिल्कुल बेसिक फार्मूला क्या है? देखिए, डाल्टन के लिए बिल्कुल बेसिक फार्मूला ये वाला, राउल्ट्स के लिए ये बिल्कुल बेसिक फार्मूला है। अरे ये फार्मूला देख रहे हैं, ये बिल्कुल बेसिक फार्मूला, यहीं से सब कुछ डिराइव हो रहा है। ठीक, अब चलिए, कई बार नीट वगैरह में क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करने के लिए कुछ हम रिलेशन भी पहले से कैलकुलेट करके रखते हैं। देखिए, एक्चुअल में क्या एक्स ए प्लस एक्स बी जो मोल फ्रैक्शन था, हम काफ़ी पहले पढ़ चुके हैं, जो मोल फ्रैक्शन था क्या वो 1 के बराबर था? इसी तरीके से अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की बात करें तो क्या एक्स बी को उधर लेके जा सकते हैं? तो जब हम इस वैल्यू को इधर लेके जाएंगे तो क्या ये प्लस से माइनस हो जाएगा? इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब चलिए इसी को आगे सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब हम पेन चेंज कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे पी एस सोल्यूशन का मान रहे हैं, तो क्या हम पी नॉट एक्स ए की जगह पे ये वैल्यू रख सकते हैं, पी नॉट ए ले लिए, एक्स ए की जगह पे 1 माइनस एक्स बी रख सकते हैं। हाँ, यहीं से पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, तो इससे क्या होगा? इससे आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। देखिए, यहाँ से इसी फॉर्मूले से हम सारा नीचे कैलकुलेट कर रहे हैं, और फिर इसको ऐसे रहने दिए, पी नॉट बी
एक्स बी, ये इस ऊपर वाले फॉर्मूले से ये लिखा जा सकता है ना, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब उसी को देखिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी। अब ये कैसे हो गया, इस पी नॉट का अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो 1 में मल्टीप्लाई हो गया, तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी, फिर प्लस में पी नॉट बी एक्स बी, ऐसे ही रहने दिए। चलिए अब यहाँ से हम कुछ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पी नॉट ए, देखिए ध्यान से देखिए, पी नॉट ए, क्या यहाँ से एक्स बी कॉमन ले लें, यहाँ से एक्स बी कॉमन ले सकते हैं ना, तो बिल्कुल यहाँ से एक्स बी कॉमन ले लिया गया, तो हम ले लिए प्लस एक्स बी को कॉमन ले लिया गया। सर ये प्लस क्यों लिख रहे हैं, यहाँ तो माइनस है, तो प्लस लिख के क्या हम पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए तो पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन आ गया। पी नॉट ए प्लस एक्स बी, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, ये एक रिलेशन आ गया। इसी तरीके से इसके लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा इसके लिए कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी सोल्यूशन कुछ ऐसा आ जाएगा, ए की जगह बी सिर्फ कर दीजिए, पी नॉट बी प्लस एक्स ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। अरे जहाँ पे ए है वहाँ पे बी आ जाएगा, और जहाँ पे बी है वहाँ पे ए आ जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन आ गया। इसको चाहे तो आप याद रख सकते हैं या तो इसको छोड़ सकते हैं, ये कोई बेसिक फार्मूला नहीं है। बेसिक फार्मूला जो है ये तो बिल्कुल यही है, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अब इसी से मिलता जुलता देखिए ग्राफ आता है। ग्राफ में है क्या, क्या अगर यहाँ पे हम सॉल्वेंट ए को माने हैं, तो जब ये प्योर फॉर्म में होता है, जब ये सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में होता है तो इसका वेपर प्रेशर कुछ ज़्यादा है। और जब हम इसमें किसी सॉल्यूट को मिला देते हैं, देखिए ये सॉल्यूट बी क्या था, सॉल्यूट था, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी दिया गया है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में पार्शियल प्रेशर ऑफ द ए दिया गया है। तो अब इसमें हुआ क्या कि ये प्योर फॉर्म में दोनों के दोनों हैं, और सोल्यूशन का क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो यहाँ पे ये ग्राफ देख रहे होंगे थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, पी नॉट ए वाला ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि सॉल्वेंट अपने प्योर अमाउंट पे जब प्योर फॉर्म में रहा होगा तो उसका पार्शियल प्रेशर क्या कुछ ज़्यादा होगा, हाँ। और जब ये सॉल्वेंट की बात हो रही है तो उसका क्या रहा होगा, सॉल्यूट की जब बात हो रही है तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उसके प्योर फॉर्म में ज़्यादा रहा होगा, सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर है उसके प्योर फॉर्म में वो थोड़ा कम रहा होगा, उसी को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया। क्या जब हम एक्स ए, जैसे यहाँ पे जीरो है, मोल उसके जीरो है या मोल फ्रैक्शन उसके जीरो है, जब बिल्कुल मिलाया नहीं गया, जब एक्स ए को मिलाया गया और एस इतना मिला दिया कि बिल्कुल अब वही हो गया, यानी एक्स ए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक्स ए इक्वल टू 1 होने का क्या मतलब है, सिर्फ उसी के मोल है पूरे के पूरे उस सॉल्वेंट में या उस सोल्यूशन में। इसी तरीके से एक्स बी, जब आप इस साइड आ रहे हैं तो एक्स बी के मोल 1 हो गए, यानी सिर्फ और सिर्फ प्योर फॉर्म में क्या हो गया, दोनों लिक्विड थे, तो अब लिक्विड में एक बार जो सॉल्वेंट की तरफ बिहेव कर रहा है उसको कंसीडर किए, एक बार जो सॉल्यूट की तरफ बिहेव कर रहा है उसको कंसीडर कर रहे हैं। क्या बात क्लियर हुआ, इधर से लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एक्स ए की वैल्यू 1 हो जाती है, तो 1 हो जाती है, तो राइट साइड तक आते आते लेफ्ट से जब हम स्टार्ट किए राइट तक गए तो एक्स ए की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 यानी कि अब सिर्फ किसके, सॉल्वेंट के मोल हैं इसमें। अब एक्स बी लेफ्ट साइड में आ गए हम तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पे क्या हो गया कि इसका जो प्योर स्टेट में पार्शियल प्रेशर है या फिर जो वेपर प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर बोलना सही नहीं है क्योंकि अब वो वेपर प्रेशर हो गया, तो ये यहाँ पे जो ये वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना है। क्या बात क्लियर हुआ, तो इस ग्राफ को आप ऐसे समझ सकते हैं। चलिए अब कुछ रिलेशन की बात कर लेते हैं, रिलेशन बिटवीन डाल्टन्स लॉ एंड द राउल्ट्स लॉ। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, जो राउल्ट्स लॉ है ना ये लिक्विड फेज से रिलेट करता है, जो डाल्टन्स लॉ है वो वेपर फेज से रिलेशन रखता है।
पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर, ये क्या होगा, मोल फ्रैक्शन इन अ वेपर फेज। पार्शियल वेपर प्रेशर की अगर बात करें तो मोल फ्रैक्शन इन अ वेपर फेज और टोटल वेपर प्रेशर, ये पहले से यही इसी तरीके की तो हम बात कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन इनटू वेपर प्रेशर। ठीक, तो चलिए अब यहीं से देख लेते हैं हम राउल्ट्स लॉ में जो पार्शियल प्रेशर है पी डैश ए, ये पी नॉट ए क्या है, प्योर फॉर्म में जब वो सिर्फ प्योर रहा होगा तब, और पी डैश ए क्या है, जब वो सोल्यूशन में, जब वो मिक्सचर में तब की बात हो रही है, तब उसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, उसी का मोल फ्रैक्शन इंटू वेपर प्रेशर। ठीक, इसी तरीके से डॉल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग चले तो वेपर फेज में बिल्कुल वही बात है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वाई ए इंटू पी एस, ये सोल्यूशन का हो गया, ये मोल फ्रैक्शन है वेपर फेज में। जैसे यहाँ पे x को मान लिया गया था ना मोल फ्रैक्शन को, इसी तरीके से वाई ए मान लिया गया है, y मान लिया गया है मोल फ्रैक्शन इन अ वेपर फेज। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उस सोल्यूशन से, जो भी सोल्यूशन है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अब दूसरा बात कर लेते हैं, वेपर प्रेशर सॉलिड लिक्विड सिस्टम के लिए या सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन के लिए अगर हम बात कर लें तो इसमें सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके पहले हम देख रहे थे जब लिक्विड सोल्यूशन में, तो लिक्विड सोल्यूशन में दोनों वोलेटाइल थे, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी। लेकिन अगर अब हम बात कर रहे हैं सॉलिड लिक्विड की, तो इसमें जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, सॉल्वेंट क्या है, ए वोलेटाइल है। क्या हम ए सॉल्वेंट को मान चुके हैं। तो इसी तरीके से अब ये वेपर प्रेशर सॉल्यूशन की अगर हम बात कर लें तो इसमें बी की बात कर लिया जाए तो क्या बी का कुछ वेपर बनेगा, कोई सॉलिड चीज़ है तो क्या वो वेपर में कन्वर्ट होगा, नहीं होगा। तो यानी अब सॉल्यूशन में कौन है जो सिर्फ वेपर बनाएगा, तो सॉल्वेंट है। इसी वजह से ये जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट को जीरो कंसिडर कर लिया, क्योंकि उसका वेपर ही नहीं बनेगा तो किस बात का वेपर प्रेशर। ठीक, तो इसलिए सॉलिड और लिक्विड सॉल्यूशन के केस में जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वही किसका वेपर प्रेशर है, उस सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के ही तो बराबर हो गया। अब चलिए आइए बात करते हैं, तो क्या अब यहाँ पे हम सिर्फ पार्शियल प्रेशर ए के बारे में, सॉल्वेंट के बारे में हो गया, तो ये पी डैश ए क्या होता है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, तो यही पी सोल्यूशन का हो गया। क्यों सर ये क्यों हो गया, पहले तो आप ऐसे लिखते थे कि पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस इंटू एक्स ए, इसको थोड़ा अच्छे से लिख दो, एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। हाँ ये लिखते थे जरूर, लेकिन अब ये पी नॉट बी इक्वल टू जीरो हो गया, मोल फ्रैक्शन तो उसके प्रेजेंट है लेकिन ये जीरो हो गया, तो ये टोटल वैल्यू जीरो हो गई, तो बच गया यही ना। तो इसी वजह से तो हम इसको यहाँ पे लिख रहे हैं। क्या बात क्लियर हुआ, ठीक है, चलिए आइए। ठीक है, इसी वजह से पार्शियल प्रेशर जो सोल्यूशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन किसके, सॉल्वेंट के, ठीक है, जो वोलेटाइल है उसके। क्या बात क्लियर हुआ, चलिए अब देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यहीं पे लोगों को कंफ्यूजन होता है, इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ मोल फ्रैक्शन टू अ सॉल्वेंट, यानी इसमें मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट के तो मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। ये कैसे, क्योंकि जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट का तो कोई वेपर प्रेशर बनेगा ही नहीं। क्या बात क्लियर हो रही है। तो चलिए, इसके पहले हम वेपर प्रेशर में कमी वगैरह की बात नहीं किए थे, लेकिन जब सॉलिड मिला दिया गया तो क्या इसकी वजह से वेपर प्रेशर में कुछ कमी आ जाएगी। चलिए मैं आपको ऐसे दिखाता हूं, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई कंटेनर है, अब ये कंटेनर क्लोज कंटेनर है, अब इसे में ऐसे समझ लीजिए कि ये सॉल्वेंट है और इसमें कुछ ये सॉल्यूट मिलाए गए हैं जो कि सॉलिड स्टेट में है। तो क्या सरफेस का कुछ एरिया जहां प्रेशर लगाया जाता है, क्या ये आउटर मोस्ट लेयर है, यहीं पे वेपर बन रहे होंगे। वेपर बनने के बाद से ये वेपर इस लिक्विड सोल्यूशन के सरफेस पे अपना प्रेशर लगा रहे होंगे। अब ये प्रेशर क्या कुछ सरफेस एरिया
देखिए ये कुछ सरफेस एरिया रेड रेड को देखिए, कुछ सरफेस एरिया सॉल्यूट के पार्टिकल ब्लॉक कर रहे हैं, तो यानी कुछ न कुछ वेपर प्रेशर में कमी आएगी। जितने एरिया पे वेपर प्रेशर लगना चाहिए था या फिर जितने एरिया से वेपर प्रेशर का फॉर्मेशन होता, वो दोनों एरिया अब कम हो रहे हैं, क्योंकि कुछ एरिया कौन कवर कर रहा है, सॉल्यूट, जो कि सॉलिड स्टेट में वो कवर कर रहा है। तो इसकी वजह से सरफेस एरिया कम हो गई, तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो देखिए एक रिलेशन आ गया, ये P0A है प्योर फॉर्म में और -PS है ये सोल्यूशन का। अगर इसको हम ऐसे देखें कि कितनी कमी होगी, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B है। क्यों? क्योंकि B ही तो है, B यानी सॉल्यूट, B ही तो वो है जिसकी वजह से इस वेपर प्रेशर में कमी आ रही है। तो इसको हम लोग कहते हैं लोअरिंग है। कितनी कमी हुई, सॉरी, इस चीज को आपको ध्यान ही रखना है। अब देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा तो कुछ ऐसे हो गया, P0A माइनस PS इजक्वल टू P0A इंटू XB। P0A क्यों? क्योंकि पार्शियल प्रेशर किसका बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड का ही तो बन रहा है। लिक्विड कौन है यहाँ पे, सॉल्वेंट है, तो इसी वजह से हम इसके बारे में बात किए। एक बहुत ही बढ़िया रिलेशन निकल के आ गया, यहीं से एक रिलेशन आ गया। अगर XB की बात करें तो XB इजक्वल टू क्या हो जाएगा, P0A माइनस PS बाई P0A। तो क्या ये रिलेट कर रहा है, जो उसके प्योर स्टेट में, जो सॉल्वेंट के उस लिक्विड के प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर होता, अब उसमें कुछ कमी आ गई है, यानी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो प्योर फॉर्म से कुछ कम हो गया। और कम कौन करा रहा है, कम करा रहा है जो सॉल्यूट है, जो सॉल्यूट के पार्टिकल है वही उसको कम करा रहा है। तो इसी को हम लोग कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग, यानी ये रिलेट कर रहा है प्रीवियस वाले से, जो पहले आ रहा था जो प्योर स्टेट में था, अब वो सोल्यूशन में कितना आ रहा है उसी को हम लोग रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया रिलेट। ये दोनों फॉर्मूला बिल्कुल याद कर लीजिए, जैसे P0A माइनस PS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। जितने ज़्यादा सॉल्यूट के मोल होंगे, मोल फ्रैक्शन होंगे, उतनी ज़्यादा लोअरिंग होगी। क्यों? क्योंकि वो उतना का उतना सरफेस एरिया ब्लॉक करेंगे। क्या बात क्लियर हो रही है? इसको ऐसे ध्यान रखिए, इसको जो यहाँ फॉर्मूले लिखे ना, इसको मैं लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, ऐसे ही ध्यान रखिए। जितने ज़्यादा सॉलिड लिक्विड के केस में जितना ज़्यादा सॉल्यूट का पार्टिकल होगा, यानी सॉलिड जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा सरफेस एरिया ब्लॉक होगा, उतना ज़्यादा उतना कम ही वेपर बनेगा, उतना ही कम वेपर प्रेशर लगेगा। क्या बात क्लियर है? ठीक, चलिए अब फिर इसी से रिलेटिव लोअरिंग भी आ गई कि XB इजक्वल टू P0A माइनस PS बाई P0A। चलिए अब देखिए कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। when non volatile solute is added to a volatile solute then its vapor pressure decreases। क्या इसका वेपर प्रेशर कम हो रहा है? जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाया जाएगा किसी सॉल्वेंट में तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा। और कम होने का रीज़न देखिए ये डब्बे में है, कंटेनर में है। अब देखिए दूसरी लाइन, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज लेसर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन अ प्योर स्टेट। सॉल्वेंट का जो प्योर स्टेट होता उससे तो कम ही होगा किसका, सॉल्यूशन का। क्या बात क्लियर हुआ? ठीक है, वेपर प्रेशर, अरे ये जो यस लिखा हुआ है ना, ये सॉल्यूशन का है, किसका है, सॉल्यूशन का। चलिए अब देखिए लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या था, P0A माइनस PS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B, यानी सॉल्यूट के, और ये किस में है, सॉलिड है, सॉलिड है। लास्ट पॉइंट देख लीजिए, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर जो है ये किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन के इक्वल है। ये फॉर्मूला अभी हम पढ़ के आए थे। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? इसमें कोई भी डाउट वगैरह है, कोई भी दिक्कत वगैरह है तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसमें एक बार दोबारा देख लीजिए इसको, या तो फिर क्या कर लीजिए, कोई कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर लीजिए, मैं ज़रूर से रिप्लाई कर दूंगा अगर कोई भी डाउट वगैरह है तो। क्या बात क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, रिलेटिव लोअरिंग वेपर
प्रेशर। ये क्या फॉर्मूले बगल में लिखे हुए हैं, ये अभी आपको समझ में आएंगे। क्या आपको ये पता है कि एक्स बी मोल फ्रैक्शन, ये जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर वाला फॉर्मूला है पी नॉट, इसको याद कर लीजिए, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। प्योर स्टेट में सॉल्वेंट का माइनस पी सोल्यूशन का बाई पी नॉट ए। पी नॉट मतलब प्योर स्टेट में, क्या ये किसके बराबर था, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के। अब मोल फ्रैक्शन को मोल के फॉर्म में कैसे लिखूं, क्या वो अपॉन टोटल है तो यन बी अपॉन यन ए प्लस यन बी इक्वल टू यही वैल्यू पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट ए। ठीक, चलिए अगर डाइल्यूट सोल्यूशन की बात कर लें, देखिए यहाँ पे दो फॉर्मूले, एक डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए है, एक किसी भी सोल्यूशन के लिए जो हमेशा एप्लीकेबल होगा। चलिए किसी डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए अगर हम बात करें, फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, सिर्फ सॉल्वेंट सॉल्वेंट, पानी ही पानी। ठीक है, तो अगर डाइल्यूट की अगर हम बात करें तो क्या जो मोल फ्रैक्शन, जो बी के मोल होंगे वो ए की तुलना में बहुत कम होंगे, क्योंकि पानी ही पानी है तो सॉल्वेंट खूब सारा होगा, तो जो बी के मोल हैं वो बहुत ज़्यादा कम होंगे किसकी तुलना में, सॉल्वेंट की तुलना में, लिक्विड की तुलना में। तो क्या अब हम बी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्या हम यहाँ से बी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, चलिए यहाँ से बी को नेग्लेक्ट कर दिए, कहाँ से, कि अगर डाइल्यूट है तो क्या आप इसको अब क्या लिखा जा सकता है, क्या इसको एन बी अपॉन एन ए इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट ए लिख सकते हैं। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला फिर से आ गया। देखिए डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए, डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए आप ये फॉर्मूला याद रखिए, और किसी भी सोल्यूशन के लिए देखिए यहाँ पे पी नॉट ए है, यहाँ पे नीचे सिर्फ पी सोल्यूशन है, ये हमेशा अप्लीकेबल होगा। तो सर इसी को बता दिए होते, अरे इससे क्वेश्चन आसान हो जाता है, पी नॉट ए वाले से क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ठीक, चलिए अगर डाइल्यूट होगा तब और क्या कर सकते हैं, इस मोल फ्रैक्शन को और हम क्या लिख सकते हैं, कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। देखिए एन बी को वेट, क्या मोल क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, यहीं से लिख रहे हैं। इस फॉर्मूले को और आगे कैसे क्या लिखा जा सकता है, वेट ऑफ बी बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी, क्या हो गया, और नीचे में क्या लिखेंगे हम, वेट ऑफ ए अपॉन में, तो क्या ऊपर चला जाएगा, वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी सोल्यूशन बाई पी नॉट ए। क्या इतनी बात समझ में आई, अरे ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे देख लीजिए और डिटेल में, डब्ल्यू बी बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी अपॉन वेट ऑफ ए बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। ये क्या लिखा हुआ है, एन बी, ये लिखा हुआ है एन ए। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसके साथ हो जाएगा, तो यही तो आ गया। ये सारा मत याद रखिए, ये आप यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं, सिर्फ आप ये दो फॉर्मूले ध्यान रखिए। ठीक, अगर डाइल्यूट होगा तो ये जो नीचे में पी नॉट ए है, और अगर किसी भी सोल्यूशन के लिए लगाना है तो जो नीचे में है यहाँ पे पी यस है, पी सोल्यूशन दिया हुआ है। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई, चलिए अब हम बात आगे कर लेते हैं कुछ, ये किसी भी सोल्यूशन के लिए अप्लीकेबल है। अब मैं एक आपको डब्बा बना के देता हूँ, इसको देखिए ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा ये। अच्छा एक बात बताइए, बेसिक फॉर्मूला क्या है हमारा, ये ब्लैक कलर, हाँ देखिए बेसिक फॉर्मूला क्या है हमारा, पी सोल्यूशन इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, क्या ये है, या फिर पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी,
क्या यही है? देख लीजिए यहाँ पे, ये बेसिक फार्मूला तो था यहाँ पे, कहाँ चला गया? हाँ, ये देख लीजिए, पी सोल्यूशन पी नॉट ए, ये वाला देखिए, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। क्या बात क्लियर हुई? या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको, या फिर अभी हम ये वाला पढ़ के लिखे हैं, एक्स बी किसके बराबर होगा? पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट बाई ए। अब यहाँ से ये देखिए एकदम बेसिक फॉर्मूला है, इसके दो पार्ट हो सकते हैं, एक वो जो किसी सॉल्यूशन के लिए वैलिड होगा, वो क्या होगा? एन बी बाई एन ए इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट यस। ये किसके लिए होगा? अगर नीचे में यस आ गया, फॉर एनी सोल्यूशन, चाहे वो डाइल्यूट हो या ना हो, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। अगर एन बी बाई एन ए इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट ए होगा, तो ये किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए, ओनली फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन। क्या बात क्लियर हुआ? चलिए, एक क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए हम लोग पढ़े क्या है, कन्फ्यूजन मत रखिए, इसमें थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, हो रहा हो, लेकिन कन्फ्यूजन मत रखिए। एक्चुअल में पहला हमारा पार्ट था कि वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन, फिर उसके बाद से हम क्या पढ़े हैं? हाँ, तो इसमें कुछ चीज़ें थी, जैसे मान लीजिए ये रहा, हाँ, कि वेपर जो पार्शियल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होगा वो इक्वल होगा किसके? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के। क्या बात क्लियर है? लेकिन यही जब सॉल्यूट और लिक्विड सॉलिड और लिक्विड की बात आ जाती है, तब ये चीज़ें चेंज हो जाता है, क्योंकि अब सॉल्यूट का कोई वेपर प्रेशर नहीं है, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में है। चलिए, एक क्वेश्चन करिए, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे। वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर आंसर मैच करिएगा। चलिए, अब मैं सॉल्व करता हूं। देखिए यहां पे इसका सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि एक्चुअल में क्वेश्चन है क्या। दिया हुआ है टू लिक्विड ए एंड बी, दो लिक्विड है, यानी कि कौन सा केस है? लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन वाला। कौन सा? लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन वाला केस है। तो ए और बी है एन आइडियल सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड बी इन अ प्योर स्टेट 100 mmHg और 150 mmHg रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे फुल स्टॉप होगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते जाते हैं। प्योर स्टेट का मतलब क्या? नॉट वाला। पी नॉट ए कितना है? 100 mmHg और पी नॉट बी कितना है? 150 mmHg। सर ये कैसे पता लग रहा है? वो खुद ही बता रहा है, प्योर स्टेट में जो वो लिक्विड है, जब वो प्योर स्टेट में होते हैं तब उनका वेपर प्रेशर क्या होता है, उसके बारे में बात दी जा रही है। क्वेश्चन को समझिए, अभी तेज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। और देखिए आगे क्या लिखा जा रहा है, 2 मोल ऑफ लिक्विड ए एंड 3 मोल ऑफ लिक्विड बी आर मिक्स्ड, यानी एन ए की वैल्यू कितनी है? 2, एन बी की वैल्यू कितनी है? 3। क्या यहाँ तक क्लियर है? टू फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन कैलकुलेट। अब देखिए 3 क्वेश्चन है, इसमें 3 पार्ट है जो कैलकुलेट करने, इतना चीज ही गिवन है आपको। नंबर 1 क्या कैलकुलेट करना है? पार्शियल वेपर प्रेशर ए एंड बी, ए और बी का पार्शियल वेपर प्रेशर बताना है। तो क्या पार्शियल प्रेशर ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, क्या यही फॉर्मूला होगा? अरे बिल्कुल यही फॉर्मूला होगा। चलिए अब आपको एक्स ए कैलकुलेट करना है, तो एक्स ए इक्वल टू क्या होगा? एन ए बाई एन ए प्लस एन बी। तो एन ए कितना है? 2 अपॉन एन ए 2 प्लस एन बी 3 इक्वल टू 2/5। क्या ये आ गया? अरे मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं ए का।
चलिए ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ए आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा एक्स बी कितना होगा, क्या डायरेक्टली लिख दूँ 3/5, अरे ये नीचे की वैल्यू तो सेम ही रहेगी। ठीक, चलिए अब आइए देखिए, और पी नॉट ए कितना दे रखा है 100 mmHg, 100 इंटू एक्स ए कितना आ गया 2/5, 2/5। अब ये लगभग कितना आ जाएगा, ये 20 टाइम, तो ये लगभग 40 mmHg आ जाएगा। ठीक है, ये 20 टाइम चला गया और ये 2 40 mmHg, ये पहला आ गया, क्या आ गया ये P-A, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। दूसरा सॉरी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए आ गया। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कैलकुलेट करना है, तो क्या P0B इंटू एक्स बी आ जाएगा। तो क्या है P0B की वैल्यू क्या है, देखिए ये क्वेश्चन में गिवन है 150 mmHg, तो 150 इंटू एक्स बी कितना है 3/5, 3/5। क्या बात क्लियर हो गया। ठीक है, एक्स बी के लिए भी ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते थे, यहाँ से मोल फ्रैक्शन यही आएगा। ठीक, अब ये लगभग कितना आ गया, देखिए ये इससे 5, ये 3 टाइम्स आएगा लगभग 30, ये 90 आ गया 90 mmHg। ठीक, चलिए तो क्या दो आंसर आ चुके हैं आपके, एक तो 40 mmHg पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी 90 mmHg आ चुका है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक, देखिए कितना आसान है। देखिए अब दूसरा बात कर रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए ये बच्चों जैसा सवाल पूछ लिया गया आपसे, अरे जोड़ घटाना तो आता होगा, एडिशन सब्सट्रैक्शन आता है ना, वही चीज़ें हैं। सेकेंड पूछा जा रहा है, अच्छा पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या है। अच्छा ये पहला क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, कोई बताएगा किस लॉ पे। ये पहला पार्ट बेस है राउल्ट्स लॉ पे। अब ये सेकेंड पार्ट किस पे बेस्ड है, डाल्टन्स लॉ पे। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, यानी जितने पार्शियल प्रेशर हैं, जितने कंपोनेंट उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं, उन सबके पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ठीक है, तो चलिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना आ चुका है 40, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना आ चुका है 90, बस यही तो करना है। 40 + 90 कितना 130। अरे सर ये तो बहुत आसान है, अरे बिल्कुल बहुत ज़्यादा आसान है। वो देखने में थोड़ा डरावना लगता है लेकिन है बड़ा आसान सा। चलिए अब पार्ट 3 की बात कर लें। हाँ, पार्ट थर्ड में पूछा गया है कि पार्ट 3 में क्या पूछा गया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। अच्छा ये वेपर फेज थोड़ा थोड़ा आपको फील डाल्टन्स लॉ की आ रही है। हाँ बिल्कुल, मोल फ्रैक्शन ही तो पूछ लिया गया है, उसके लिए हम y मान लिए थे। अरे x भी मान सकते हैं, लेकिन वेपर फेज की बात हो रही तो थोड़ा सा उसके लिए हम कोई अलग सा वर्ड मानना था, तो अलग सा हम उसके लिए कोई सिंबल मान लिए, y मान लिए। तो YA ये है क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। ठीक है, तो एक्चुअल में होगा क्या अच्छा वेपर फेज के लिए हम क्या पढ़े थे, फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालना होता था तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। देखिए दिखा दूँ आपको, ये कुछ फॉर्मूले सिर्फ आप ध्यान रखिए, हो जाएगा काम। ये रहा, बस आ गया। राउल्ट्स डाल्टन्स में रिलेशन जहाँ था वही है। हाँ ये रहा, अरे ये पोर्शन याद आ रहा है ना, देखिए जहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं। देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू YA इंटू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, ये वेपर प्रेशर वाले यानी जो वेपर फॉर्म में होगा उसके लिए है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, तो क्या ये फॉर्मूला याद आ रहा है, बस अब यहीं से कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा P-A/PS। तो P-A कितना है, अरे P-A तो हम कैलकुलेट कर रखे हैं, कितना है देखिए 40 है। P-A देखिए यहाँ पे आया है ना 40,
40 अपॉन सोल्यूशन का कितना आ गया 130। तो क्या 4/13 आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन अ वेपर फेज। अरे ये वैल्यू आ गई। अब वाई बी कैलकुलेट कर लेते हैं। वाई बी कैलकुलेट कर, अच्छा क्या वाई ए प्लस वाई बी इक्वल टू 1 होगा अगर मोल फ्रैक्शन है तो। एक तो तरीका ये है कि आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं वाई बी इक्वल टू 1 माइनस वाई ए, और एक तरीका है क्या फिर से आप ऐसे ही कैलकुलेट कर लीजिए। तो चलिए इस वाले से कर लेते हैं। या तो देखिए ये वाई ए जैसे बताया हूँ ऐसे ही आप वाई बी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या लिख देंगे यहाँ पे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का कितना था 90/130 कर लेंगे, वही आ जाएगा। या तो आप क्या कर लीजिए 1 माइनस वाई ए क्या है 4/13 है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 13 माइनस 4/13 रफ क्यों नहीं हो रहा है 13 यानी लगभग 9/13 आ गया। तो आज के लिए सिर्फ यहीं तक। अगर इस सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी है तो आप डाउट सेक्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अपना डाउट। ठीक, यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।